नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर हम ये बता दें कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहीं एनडीए में भी अंदर ही अंदर खटपट है। अब जब महागठबंधन का विश्लेषण समझ लीजिए। दरभंगा के जाले विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के ऋषि मिश्रा अचानक कांग्रेस में आकर के टिकट लेते हैं और नॉमिनेशन करते हैं। लेकिन हम बता दें, उससे पहले ही जल्दीबाजी में कहा गया था उस्मानी को कि आप पेपर तैयार कीजिए और आप नामांकन कीजिए, सिंबल जा रहा है तब पहुंचेगा। लेकिन रास्ते में ही सिंबल गायब हो गया। रास्ते में वो सिंबल देखिए, रास्ते में वो सिंबल पटना से निकला और रास्ते में ही उस्मानी की जगह मिल गया ऋषि मिश्रा के पास। अब देखिए मामला कितना पेचीदा हो गया। जाले विधानसभा में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या उस्मानी जो दिन रात जनता के बीच में जाकर के खबर बनाते थे और यही नहीं, उन लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते थे, जो कांग्रेस के अपने आप को कहते थे कि कांग्रेस में हम काफ़ी नज़दीकी हैं, राहुल गांधी के नज़दीक है, लेकिन उनका सिंबल दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया तो दिल में रोष होगा, स्वाभाविक बात है। इस रोष को कम करने के लिए महागठबंधन में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब जगह चर्चा का विषय है। देखिए, जाले में ही AIMIM के प्रत्याशी काफ़ी सक्रिय होकर के ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उस्मानी नहीं समझौता होता है तो AIMIM मजबूत तरीके से चुनाव मैदान में उतरेगी और चुनाव लड़ेगी। ये सबसे अहम रोल होगा आपको। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें तो कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो जाले विधानसभा में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें एक सवाल ये उठता है कि अगर उस्मानी किसी भी तरह कंप्रोमाइज़ हो जाता है ऋषि मिश्रा से, तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? क्या अल्पसंख्यक समाज में ये संदेश जाएगा कि चलिए उस्मानी ने जो किया अब आप ऋषि मिश्रा को दीजिए? लेकिन अल्पसंख्यक समाज में जाले में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अपनी कौम का नेता चाहिए। ये पहले से कहा जा रहा है। चाहे ओवैसी ने आकर के जैसे ये बात कही कि सबका अपना नेता है, यादव का नेता है, ब्राह्मण का नेता है, तो अपनी कौम का अल्पसंख्यक का नेता क्यों नहीं होगा? इस बात को जाले विधानसभा में ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। यही नहीं, इसके बाद भी अगर हम कहें तो ये कहा जा रहा है कि अगर उस्मानी नहीं लड़ पाते हैं तो AIMIM मजबूती से लड़ेगा। लोग कहते हैं कि आखिर ऋषि मिश्रा और जीवेश मिश्रा में क्या अंतर है? दोनों मिश्रा हैं और अपनी कौम का नेता नहीं है। इसलिए जाले में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस बार क्या होगा। एक बार तो सवाल निश्चित तौर पर है, जो आदमी लगातार काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, उसको टिकट अगर नहीं मिलता है तो वो नाखुश होता है, वो पार्टी का अंदर ही अंदर समर्थन नहीं करता है। और ये बातें अभी जाले विधानसभा में ज़्यादा चर्चा में है कि ऋषि मिश्रा ने उस्मानी पर क्या टिप्पणी की थी। इस बात को भी इस चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। अब सवाल है, कुछ ही दिन बचे हैं और इस कुछ दिन में क्या होने वाला है। वहीं चलिए हायाघाट का भी विश्लेषण करते हैं। हायाघाट में 4 राजपूत चुनाव मैदान में उतर गए हैं। भाजपा ने जैसे ही कफील अहमद कैफी का टिकट वापस करवा करके एक बार फिर रामचंद्र शाह को दे दिया। रामचंद्र प्रसाद का चुनाव लड़ने की जैसे ही बात सामने आ गई, उसके बाद ये चर्चा जोरों पर हो गई। वहीं महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव ने बहादुरपुर से समझौता करते हुए बहादुरपुर भोला यादव को दिया और CPM को दे दिया हायाघाट। इससे नाराज कुछ लोग आगे भी बढ़ गए हैं। कुमार गौरव थे, चिंटू सिंह जो आम आदमी पार्टी से लड़ गए। देखिए 4 राजपूत के सहारे कैसे हायाघाट में किसकी पार्ट निकलेगी। चिंटू सिंह राजपूत हैं, प्रतिभा सिंह जो जनसुराज से हैं राजपूत हैं। आपको हम बता दें कि RK चौधरी जो चुनाव लड़े हैं वो भी राजपूत हैं। RK सिंह की ज़्यादा पकड़ उस क्षेत्र में है और लोग ये कहते हैं कि रामचंद्र शाह के विकल्प के रूप में, यानी भारतीय जनता पार्टी के असली जो चेहरा होंगे, या लोजपा से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, लोजपा के जो असली चेहरा होंगे वो RK चौधरी होंगे। तो इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए देखिए एक बार काफ़ी संकट में है स्थिति वहाँ की, लेकिन महागठबंधन एक बार फिर वहाँ मजबूत हो रहा है। मजबूत कैसे हो रहा है इस बात को समझिए। कफील अहमद कैफी का टिकट वापस दिए जाने की वजह से अल्पसंख्यक समाज में रोष है, यहाँ तक कि दलित समाज में भी, क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी के टिकट काट करके दिया गया किसी और को। इससे आक्रोश में लोग हैं। रामचंद्र प्रसाद के खिलाफ शुरू से ही आक्रोश है
इन तमाम बातों को देख अल्पसंख्यक समाज अपना विकल्प अब CPM के नेता श्याम भारती को मानने लगे हैं। इससे इस चुनाव में असर पड़ेगा। हर विधानसभा का हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब। मतलब ये हुआ जुमला जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट